Now, good morning, students. Today we will start question and answer of chapter 11 crafts. So, just listen carefully, and I will send the PDF um, on your WhatsApp number also. So, the first part is comprehension part. So, all of you read carefully and listen carefully also. The first one is answer the following question. And in answer the following question, the first question is what are some handicraft of India? इंडिया के कुछ हैंडीक्राफ्ट के नाम आपको लिखने हैं. आंसर इज some of the handicraft of India are ivory carving, brass pot, toys and trinkets, gold and silver jewelry, etc. Now, इसमें बोल रहा है कि जो कुछ इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट हैं उनके नेम्स बताने हैं और उसका आंसर है जो कुछ इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट हैं उसमें से पहला है जैसे कि आइवरी कार्विंग. आइवरी मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है. जो एनिमल जो एलिफेंट होता है उसकी जो टीथ होती है उसको कहते हैं आइवरी कार्विंग. ब्रास पॉट मतलब ब्रास से बने हुए पॉट जो होते हैं. ब्रास एक मेटल होता है. ट्वाइस डिफरेंट डिफरेंट तरह के खिलौने. ट्रिंकेट्स मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरीज. गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरीज. ठीक है. और गोल्ड और सिल्वर के आभूषण इनको कहते हैं. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. एट्सेट्रा मतलब और भी बहुत हैंडीक्राफ्ट इंडिया में फेमस हैं. नाउ द सेकेंड वन इज वेयर इज पापनहल्ली. पापनहल्ली कहाँ है? ओके. सो द आंसर इज पापनहल्ली इज बिसाइड अ लेक अबाउट 100 किलोमीटर फ्रॉम बैंगलोर. से बताया है कि पापनहल्ली जो है एक लेक के किनारे है जो 100 किलोमीटर बैंगलोर से है. ठीक है. नाउ C1 इज हाउ डज गुरप्पा कट द टीथ ऑफ कॉम. गुरप्पा जो कॉम थे उनकी जो टीथ थे, दांत होते हैं, वो कैसे बनाता था, कैसे कट करता था. गुरप्पा कट्स द टीथ ऑफ कॉम विथ अ सॉ. गुरप्पा जो था वो जो टीथ थे कॉम के उनको सॉ मतलब आरी से बनाया करता था. नाउ द D1 इज वेयर कैन यू फाइंड दीज वुडन कॉम. तुमको ये वुडन कॉम्स कहाँ से मिल सकते हैं. वेयर कैन यू फाइंड दीज वुडन कॉम्स. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वी कैन फाइंड द वुडन कॉम इन द कॉर्नर ऑफ एनी मार्केट. बाजार के किसी भी कोने में पापनहल्ली के हमें ये वुडन कॉम मिल सकता था. ओके. वाई आर गुरप्पाज फिंगर मार्क्ड. गुरप्पा का जो फिंगर था वो मार्क क्यों था, मतलब गुरप्पा के फिंगर्स पे मार्क निशान किस चीज़ के पड़े थे, क्यों पड़ गए थे. गुरप्पाज फिंगर्स आर मार्क बिकॉज सॉ टचेस देम. गुरप्पा के फिंगर्स पे निशान इसलिए बन गए थे क्योंकि बार बार कॉम बनाते टाइम आरी उसके फिंगर्स को टच करती थी और टच करने से उसके फिंगर्स पे मार्क हो गए थे. Okay, now the last question is why does Gurappa give the man some comb. गुरप्पा ने आदमी को कुछ कंघे क्यों दिए. And the answer is Gurappa gives the man some comb as a present so that he can remember him. इसलिए बोला है कि गुरप्पा ने आदमी को कॉम इसलिए दिए. कॉम एक प्रेजेंट मतलब उपहार के तौर पे दिया ताकि जब उन कॉम्स को वो देखे तो उसको रिमेंबर मतलब याद करे. गुरप्पा को याद करे वो आदमी जब जब वो उन कॉम्स को देखे. एक उपहार के तौर पे प्रेजेंट के तौर पे दिया था. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज ओल्ड फ्रेंड से अबाउट द कॉम. जो पुराना फ्रेंड था राइटर का उसने कॉम के बारे में क्या बोला. The old friend said
दैट प्लास्टिक कॉम्स आर मच बेटर। जो पुराना फ्रेंड था उसने कहा कि प्लास्टिक से बनी हुई कॉम ज़्यादा अच्छी है इन कंपैरिजन टू वुडन कॉम। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट इज these questions are more difficult, discuss them first. So in this part the first question is, why does Gurappa sell his com to Ramaswamy and Gungulu? गुरप्पा ने अपने कॉम को रामास्वामी और गुनगुलू को क्यों सेल करता था? Gurappa sell his comps to Ramaswamy and Gungulu because they are the only men who buy his comp. वो गुरप्पा अपने कॉम्स को रामास्वामी और गुंगलू को इसलिए बेचता था क्योंकि यही वो दोनों आदमी थे जो उसके कॉम्स को खरीदा करते थे। दे वर द ओनली मैन हु बाय मतलब खरीदना, वही हिज कॉम, उसके कॉम को यही दो आदमी खरीदा करते थे। ओके, नाउ द आई पार्ट इज, वाई डू यू थिंक सम क्राफ्ट्स आर डाइंग आउट? आप क्यों सोचते हो कि कुछ क्राफ्ट ख़त्म हो रहे हैं? नेम सम क्राफ्ट, उन क्राफ्ट्स के नाम लिखो कि तुम्हें जो लगता है कि वो ख़त्म हो रहे हैं। गिव रीज़न, और रीज़न दो कि क्यों ख़त्म हो रहे हैं। वाई दे मे बी डाइंग आउट, और रीज़न दो कि वो क्यों ख़त्म हो रहे हैं। उसने बोला है कि तुम्हें क्यों लगता है कि कुछ क्राफ्ट ख़त्म हो रहे हैं। नेम सम क्राफ्ट, उन क्राफ्ट्स का नाम दो। गिव रीज़न, अब रीज़न बताओ कि वो क्यों वैनिश हो रहे हैं, क्यों ख़त्म हो रहे हैं। So the answer is, some crafts are dying out because nowadays nobody wants to buy them. Some crafts such as trinkets, carving on woods, brass toys are dying out because these are costlier than factory item. इसमें बोला है कि कुछ क्राफ्ट जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, डाइंग आउट हो रहे हैं, वैनिश हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज नाउ अडेज मतलब आजकल, नोबडी, कोई भी, नोबडी वॉन्ट्स टू बाय देम, उनको खरीदना नहीं चाह रहा है, उन क्राफ्ट्स को खरीदना नहीं चाह रहा है। सम क्राफ्ट, कुछ क्राफ्ट जैसे जो ख़त्म हो रहे हैं, जो डाइंग आउट हो रहे हैं, वो हैं ट्रिंकेट्स मतलब आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स, कार्विंग ऑन वुड्स, वुड्स के ऊपर कारीगरी, ब्रास वेयर टॉयज, ब्रास के बने खिलौने, ये कुछ आइटम्स हैं जो ख़त्म हो रहे हैं। बिकॉज दीज आर, और क्यों ख़त्म हो रहे हैं? क्योंकि ये ज़्यादा कॉस्टली आइटम है इन कंपैरिजन टू फैक्ट्री आइटम। जो आइटम फैक्ट्री में बनते हैं उसके मुताबिक जो हाथ से बने काम होते हैं वो थोड़े ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, इसलिए वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। डाइंग आउट मतलब ख़त्म होना, वैनिश होना। नाउ द जे पार्ट इज, what are some of the sound heard early in the morning in Papanhalli? पापनहल्ली में अर्ली मॉर्निंग में क्या साउंड सुनाई पड़ता है? आर दीज द सेम साउंड यू हियर इन द मॉर्निंग? क्या वो सेम साउंड है जो पापनहल्ली में सुनाई पड़ता है वो तुम सुनते हो? वॉट आर द साउंड यू हियर? और अगर तुम सेम साउंड सुनते हो तो कौन कौन से साउंड से, अगर नहीं सुनते हो तो तुम कौन कौन से साउंड अर्ली मॉर्निंग सुनते हो, वो आपको बताना है। उसने पूछा है कि पापनहल्ली में अर्ली मॉर्निंग तुम्हें किस चीज़ की आवाज़ आती है? क्या वही जो साउंड पापनहल्ली में सुनाई पड़ती है वही तुम अर्ली मॉर्निंग सुनते हो? और क्या कौन कौन से साउंड्स तुम अर्ली मॉर्निंग में सुनते हो, वो तुम्हें लिखना है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, वी कैन हियर द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स। हमें चिड़िया की गाने की आवाज़, चहकने की आवाज़ आती है। कॉक क्रोइंग इन द मॉर्निंग इन पापनहल्ली, पापनहल्ली में जो मुर्गे हैं वो सुबह सुबह बांग देने लग जाते हैं। दीज आर नॉट द सेम साउंड वी हियर इन द मॉर्निंग, ये वो सेम साउंड नहीं है जो हम मॉर्निंग में सुनते हैं। तो फिर हम क्या सुनते हैं? वी हियर द साउंड मेड बाय अलार्म, हम अलार्म का साउंड सुनते हैं। व्हीकल्स, गाड़ियों का साउंड सुनते हैं। और लाउड म्यूज़िक, और तेज आवाज़ में म्यूज़िक का साउंड सुनते हैं। ओके, नाउ we will move to our second part. Answer the question about these lines from the story.
It means you have to answer the questions from the story. So the first one is, you ought to be able to sell them for a lot of money. They are very beautiful. Here is the line, and you have to answer the question with the help of these lines. So the first question is, to whom is the speaker speaking? You ought to be able to sell them for a lot of money. They are beautiful. ये बात किसने बोली थी? To whom is the speaker speaking? जो स्पीकर है वो किससे बात कर रहा है? द स्पीकर इज स्पीकिंग टू गुरप्पा. स्पीकर जो है वो गुरप्पा से बात कर रहा है कि तुम्हें ये इन चीज़ों को मार्केट में बेचना चाहिए, उससे तो ये बहुत ही खूबसूरत है और इससे तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे. ये स्पीकर किससे बोल रहा है? गुरप्पा से बोल रहा है. वॉट ऑट टू बी सोल्ड फॉर मोर मनी? किस चीज़ को हमें बेचना चाहिए ज़्यादा पैसे के लिए? स्पीकर किस चीज़ को बेचने के लिए बोल रहा है ज़्यादा पैसे के लिए? ब्यूटिफुल वुडन कॉम्स ought to be sold for more money. सुंदर लकड़ी के कंघों को बेचने के लिए स्पीकर बोल रहा है मार्केट में, ताकि उससे उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे. नाउ, वाई वॉज इट नॉट पॉसिबल टू गेट मोर मनी फॉर देम? उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा पॉसिबल क्यों था कि उसको ज़्यादा पैसे उन कंघों को बेचने के एवज में उसको ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे. वाई वॉज इट नॉट पॉसिबल? ऐसा क्यों था कि ये पॉसिबल क्यों नहीं था टू गेट मोर मनी फॉर देम? उसको ज़्यादा पैसे क्यों नहीं मिल रहे थे? मतलब वो पूछ रहा है कि जो कंघे बना रहा था गुरुप्पा, उस कंघों को से उसको ज़्यादा पैसे क्यों नहीं मिल रहे थे? गुरुप्पा को क्यों ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे थे? It is not possible to get more money for them because nobody wants to buy them nowadays. People buy plastic combs. तो बोल रहा है कि गुरप्पा को ज़्यादा पैसे इसलिए नहीं मिल रहे थे क्योंकि आजकल लोगों को, कोई भी लोग, nobody wants to buy them now, आजकल कोई भी उन चीज़ों को नहीं खरीदना चाहता है, वुडन से बनी चीज़ों को नहीं खरीदना चाहता है. वो प्लास्टिक के कॉम्स को प्रेफर करते हैं खरीदने के लिए. ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ वी विल मूव टू आवर वर्किंग विथ वर्ड पोर्शन. सो द फर्स्ट वर्क विथ वर्ड इज, नाउ यू हैव टू राइट वर्ड मीनिंग इन योर copy, question and answer in your copy. But working with word, this working with word you have to write first. Working with word you have to write in book only. So take out your pencil and mark in book. The first one is, complete the following sentence by finding a suitable and in the box below. उसने बोला है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. इस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है. कैसे? बाय फाइंडिंग अ सुटेबल एंड. कुछ बॉक्स में दे रखे हैं, उन बॉक्स में उसको फिल करना है. यहाँ नीचे ग्रीन कलर के बॉक्स में सेंटेंसेस दे रखे हैं, उसको आपको ऊपर सेंटेंस में फिल करना है जिससे कि उसका कंप्लीट सेंस निकल सके. सो द फर्स्ट वन इज, द रेज ऑफ द सन. द सन की रेज कैसी थी? द रेज ऑफ द सन आर ग्लिसनिंग ऑन द वाटर. जो सन की रेज थी वो पानी में चमक रही थी, ठीक है, शाइन कर रही थी. सो द आंसर इज, द रेज ऑफ द सन आर ग्लिसनिंग ऑन द वाटर. सेकेंड वन इज, एवरी टाउन एंड सिटी. हर गांव और शहर में क्या था? मैंने क्या बताया था? हर गांव और शहर का अपना एक हैंडीक्राफ्ट शॉप होता है. हैज़ इट्स ओन हैंडीक्राफ्ट. Every town and city has its own handicraft shop. Now, by his side. by his side, गुरप्पा के साइड में क्या रखा हुआ था? क्या चीज़ थी? उसके साइड में रखा हुआ था आर सम लॉग ऑफ वुड्स. लकड़ी के कुछ बड़े बड़े लट्ठे रखे हुए थे, ठीक है. ओनली सर्टेन ट्री. कुछ ट्रीज की ही क्या? ओनली सर्टेन ट्रीज आर यूजफुल फॉर हिज वर्क. उसके काम के लिए, गुरप्पा के काम के लिए कुछ ही ट्री उसके काम के लिए यूजफुल थे, कॉम बनाने के लिए यूजफुल थे. ओके,
द लास्ट वन इज ही यूज एन एड्स, वो एड्स मतलब हथियार का इस्तेमाल क्यों कर रहा था। एड्स का मैंने आपको मतलब बताया था कि जो टूल्स होते हैं जैसे कि एक्स होता है वैसे एड्स होता है, तो वो उसका यूज़ क्यों करता था। अब हम कुल्हाड़ी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, टू कट द वुड टू शेप, है ना, वुड लकड़ी को काटने के लिए या उसको शेप देने के लिए, तो टू कट द वुड टू शेप. So you have to write the first working with words in book. Now the second working with words you have to write in copy, because use the second working word is to make sentence. So you have to write this in your copy. Use the following in the sentence of your own. आपको ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उस वर्ड को आपको अपने सेंटेंस में यूज़ करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. So the first one is trinkets. Trinkets. So the first sentence is I have trinkets of every shapes and colors. मेरे पास हर शेप और कलर के trinkets हैं. Trinkets means artificial ornaments. Dying out मतलब ख़त्म हो रहा है, vanish हो रहा है. And the answer is Nowadays many crafts are dying out. आजकल बहुत ढेर सारे जो कला है वो ख़त्म हो रही है, डाइंग आउट हो रही है. नाउ C1 इज़ वैरायटी. वैरायटी मतलब तरह तरह के. ओके. शी हैज़ वैरायटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट. उसने बोला है कि उसके पास बहुत ढेर सारे वैरायटी मतलब तरह तरह के हैंडीक्राफ्ट हैं. ड्राइविंग हिज गोट. ड्राइविंग हिज गोट मतलब अपने गोट को चराना या गोट को कहीं लेकर जाना, ना, कहीं गोट को लेकर जाना, दैट इज ड्राइविंग हिज गोट्स. द बॉय वॉज ड्राइविंग हिज गोट टू द फॉरेस्ट. जो लड़का था अपनी गोट को जंगल की तरफ लेकर जा रहा था, हाँक रहा था. ग्लिसनिंग. ग्लिसनिंग मीन्स शाइनिंग. द रेज ऑफ द सन आर ग्लिसनिंग ऑन द वाटर. जब जो सन की रेज थी वो पानी के ऊपर चमक रही थी. नाउ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, ठीक है ना, कच्चे चीज़ें जो किसी चीज़ को बनाने के लिए, वो इंग्रेडिएंट्स जो किसी चीज़ को बनाने में काम आते हैं. तो रॉ मटेरियल, ही हैज़ रॉ मटेरियल टू मेक द कॉम्स. उसके पास वो सारे रॉ मटेरियल्स थे, मतलब चीज़ें थी जिससे वो कंघा बना सकता था. उसके पास सौ था, आरी थी, लकड़ी थी, सारी चीज़ें थी जिससे वो कंघा बना सकता था. तो ये सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं. टीथर्ड मैंने क्या बताया था, टाई विथ रोप, किसी चीज़ को बांध के रखना. टीथर्ड मतलब द काउ इन द शेड वर्ड द काउज. हियर देयर इज अ मिस्टेक, द काउज. ओके, सो यू हैव टू राइट काउज. द काउज इन द शेड्स वर टीथर्ड. जो काऊ थे वो शेड में बंधे हुए थे. ओके. नाउ third one is what are these anagrams, all the words are in the lesson. ये जो anagrams दिए हुए हैं इनको आपको करेक्ट करके लिखना है. वे सारे वर्ड्स जो हैं वो कहाँ पे हैं, ये सारे वर्ड्स आपके चैप्टर से ही रिलेटेड है. ओके. सो द फर्स्ट वन इज नो मैंस रेट. इसका क्या हो जाएगा, ऑर्नामेंट्स. OR और ना, NA MENTS, ornaments. Second one is Petrex. Petrex means EXPERTS, experts. EXPERT. Here expert is not experts. S you have to cut S. Okay. There is one mistake in that. It's expert. It's not experts. The tree means tethered. 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 Okay. Now the next one is SFS mantra means craftsman. CRAFTS, craftsman, MAN, man. Now nod astray.
means nowadays, Nowadays. Om tree means remote, MOTE, remote. Tumbler, TUMBLER, tumbler. Surely, lie, lizard, LIESU.